हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल द घड़िया इंसान। मैं घड़िया इंसान स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द घड़िया इंसान पे। तो आज के वीडियो में हम देख रहे होंगे कि कैसे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को रन करते हैं, कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को किसी एक डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने पहले कहा था, हम S2 डेटाबेस पे काम कर रहे होंगे, क्योंकि शुरुआत में हम बहुत चीजें खेल रहे होंगे, जिससे बार बार डीबी का अपडेट होना और वो चीजों को सेव करके रखना हमारे लिए सही नहीं रहेगा। इसलिए हम एक इन मेमोरी डेटाबेस का यूज करेंगे, S2 डेटाबेस का। इन मेमोरी डेटाबेस मतलब कि हर एक सर्वर के रन पे जो पुराना जो डेटा है सर, वो हट जाएगा। ठीक है सर, तो आइए सर शुरू करते हैं सर। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को कैसे रन करेंगे। तो सर, जो हमारा बेस पैकेज है, दैट इज कॉम डॉट प्रोजेक्ट डॉट ई कॉमर्स, इसके अंदर जो हमारा जो एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन डॉट जावा, तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के साथ एनोटेटेड रहेगा। ठीक है सर, आपका जो मेन क्लास रहेगा सर, वो इसके साथ एनोटेटेड रहेगा। इसी को हमें रन करना होता है सर। ठीक है, अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि रन हो कैसे रहा है। ठीक है, पहले ये लाल बत्ती बंद करने का, ये पहले से रन हो रहा था, के बाद फिर से हम इसे रन करते हैं सर। और ये हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन होता हुआ, नो एक्टिव प्रोफाइल सेटा, और जेपी एंटिटी मैनेजर इनिशियलाइज, और ये फाइनली 8080 पोर्ट पे हमारा सर्वर रन हो गया है। कंग्रेचुलेशन। ठीक है सर, तो इधर समझते कि बेसिकली हो क्या रहा है सर, और ये क्लास का अहमियत क्या है। ठीक है, तो सर दिस इज द मेन क्लास ऑफ योर एप्लीकेशन। अब मैं इसे मेन क्लास कह रहा हूं, इसका मतलब क्या सर? व्हेन यू रन दिस क्लास, योर कंप्लीट एप्लीकेशन रन सर। आप जब इसे रन करते हो सर, योर सर्वर स्टार्ट्स एट द 8080 पोर्ट सर। कौन सा पोर्ट सर? 8080 पोर्ट। ठीक है सर, अब सर ये काम हो कैसे रहा है सर? तो इसका सबसे बड़ा जो तिगड़म लग रहा है, वो सर आपका एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन के जैसे हो रहा है सर। बेसिकली ये सर तीन चीजों से मिलकर बना है सर। एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन, एट द रेट इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन सर, और सर एट द रेट कंपोनेंट स्कैन सर। समझ में आता है क्या सर? अब ये तीनों को एक साथ समझते सर। एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन ये बताता है कि दिस क्लास कैन कंटेन बीन्स। अब सर जब मैं बीन्स कहता हूँ सर, बीन्स मतलब क्या सर? बीन्स आर द ऑब्जेक्ट्स मैनेज्ड बाय द स्प्रिंग। अब सर ये क्यों करना है सर? स्प्रिंग से मैनेज करने से क्या पता सर? ताकि आप बस लॉजिक बनाने पे ध्यान दो। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, कहां से ऑब्जेक्ट आएगा, कहां से वायरिंग होगी, इसकी जिम्मेदारी किसकी है सर? स्प्रिंग की है सर। अब जैसे कि मैंने पिछले क्लास में कहा था, द क्लासेस whose objects you wanna to be created and managed by the spring, तो उसे क्या करना है सर आपको? एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन या एट द रेट सर्विस एनोटेशन ब्ला 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 से एनोटेट करना था सर। तो ये बीन क्या गया सर? देखो सर, एट द रेट कंपोनेंट, एट द रेट सर्विस या एट द रेट रेपोजिटरी, ये आप तब करते हो सर जब आप यूजर डिफाइंड क्लास बना रहे हो सर, अर्थात आप क्लास खुद ही डिफाइन कर रहे हो। कभी कभी सर आपको प्री डिफाइंड क्लास का यूज करना पड़ेगा सर, जिसको अपने पूरे प्रोजेक्ट में यूज करोगे, और उसका ऑब्जेक्ट एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट आप बना के स्प्रिंग को देना चाहोगे सर, कि हाँ वो बन गया है, वो स्प्रिंग के पास रहेगा सर, और स्प्रिंग के थ्रू आप जब चाहो आप उसे ले लोगे सर। जैसे कि सर एक क्लास आता है,
मॉडल मैपर, जिसे हम पूरे प्रोजेक्ट में फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होंगे सर। ये फॉर मैपिंग एंटिटी टू डीटीओ के लिए यूज होता है सर। अभी एंटिटी टू डीटीओ को छोड़ते हैं सर। दिस इज बेसिकली फॉर कन्वर्टिंग वन क्लास ऑब्जेक्ट टू अनदर सर। ये हम भारी मात्रा में यूज कर रहे होंगे सर। अब तो सर हम बीन बनाएंगे कैसे सर? हाँ सर, आपने बता दिया कि ठीक है सर, मॉडल मैपर क्लास पहले से बना हुआ है, इसे हमें फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं ये जो क्लास है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो स्प्रिंग के अंदर रहे और स्प्रिंग उसे मैनेज करे, हमें हर बार बनाने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए हम सर क्या करते हैं सर, क्योंकि एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन तो पहले से ही वहां पे डिफाइंड है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर, बस हमें सर एक फंक्शन बनाना है सर। समझ में आता है सर? और सर रिटर्न कर देना है सर। क्या रिटर्न करना है सर? रिटर्न न्यू मॉडल मैपर। ठीक है सर। और इस फंक्शन को सर आपको एनोटेट कर देना है एट द रेट बीन से, जो ये बता देता है कि इसका ऑब्जेक्ट स्प्रिंग के अंदर एज बीन स्टोर हो जाएगा। ठीक है सर। अब आपको कहीं भी इसका यूज करना हो, जैसे कि मान लो यूजर सर्विस क्लास में इसकी जरूरत पड़ गई सर, तो वहां पे बस तुम लिखो प्राइवेट मॉडल मैपर, मॉडल मैपर। ये कैसा डिपेंडेंसी सर किसकी? मान लो यूजर सर्विस की। तुम यहाँ पे क्या लिख दो? ऑटो वायर्ड। अब क्योंकि तुमने ऑटो वायर्ड लिख दिया है तो सर यहाँ पे फील्ड इंजेक्शन हो जाएगा सर, ऑटो वायरिंग हो जाएगी डिपेंडेंसी की। अब ऑटो वायरिंग डिपेंडेंसी की क्यों हो जाएगी सर? क्या तुमने यहाँ पे मॉडल मैपर क्लास खुद से बनाया है क्या? नहीं, तुमने क्या करा है, उसे एज अ रेट बीन से एनोटेट कर दिया है। इसके चलते क्या इसकी जिम्मेदारी किसने उठा ली है सर? बिंग ने उठा ली है। ठीक है सर, बीन एनोटेटेड हो गया। ठीक है। दूसरा चीज हमने यहाँ क्या लिखा सर? इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन सर। जिससे क्या होता है सर? डेटाबेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है सर, जो हम आज देख भी रहे होंगे सर। स्प्रिंग सिक्योरिटी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात तुम क्या करते हो, बस डिपेंडेंसीज ऐड करते हो। कहाँ ऐड करते हो सर? फॉर्म डॉट एक्सएमएल में। अब क्योंकि तुमने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का एनोटेशन लगाया रखा है, तो बस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में सर बस डेटाबेस यूआरएल और कुछ मिनिमल इंफॉर्मेशन देते ही, क्योंकि आपके स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को पता है कि आपने स्प्रिंग डेटा जेपीए जैसे डिपेंडेंसी यूज की है, तो ये ऑटो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करता है सर। क्योंकि तुमने सर स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी ऐड की है सर। तुम जब देखोगे, जब हम बनाएंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी हम स्टार्ट करेंगे, तो ऑटो लॉगिन फॉर्म जनरेट हो जाता है सर। तो किस चीज का कमाल है सर? इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का कमाल है सर, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद सर कंपोनेंट स्कैन होता है सर। कंपोनेंट स्कैन मतलब सर क्या करता है सर? दिस स्कैन all the classes that are annotated with the component sir, service sir, repository sir, कंट्रोलर, और इन सब की ऑब्जेक्ट बनाने और मैनेज करने की जिम्मेदारी सर स्प्रिंग को दे देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे सर, ये स्कैन ना आपके बेस पैकेज के अंदर ही करता है सर। अर्थात जब हम और सारे जब हम पैकेजेस बना रहे होंगे इसकी मॉडल वगैरह वगैरह, तो सब हम अपने बेस पैकेज के अंदर ही बनाएंगे सर। ठीक है सर। तो ये बेसिकली तीन काम हो रहा होता है सर।
आपका स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का। सबसे पहले ये कॉन्फ़िगरेशन, जिसके चलते क्या होता है सर, इसके अंदर आप खुद ही अपने बीन्स डिफाइन कर सकते हो सर। इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, जिसके चलते क्या होता है सर, ऑटो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन होता है सर। और कंपोनेंट्स के, जिसके थ्रू आप सारे कंपोनेंट रेपोजिटरी और सर्विसेज को पूरे पैकेजेस में स्कैन करते हो, स्प्रिंग को उनकी ऑब्जेक्ट क्रिएशन और मैनेज करने की जिम्मेदारी थोप देते हो सर। ये चीज होता है सर। अब ये जो तुम स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन लिखे हो सर, ये क्या करता है सर, दिस इनिशियलाइजेस, क्या इनिशियलाइजेस करता है सर, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, अर्थात लुक करता है सर। क्या चीज के लिए लुक करता है सर, और कंपोनेंट्स, कंट्रोलर्स एंड ऑल creates objects, do auto varying of dependencies and all. Okay, तो यही है सर, समझ में आता है सर, यही है। उसके बाद सर हम देखते हैं कि S2 डेटाबेस से कैसे कनेक्शन बनाते हैं सर, ठीक है। तो उसके पहले सर हम सबसे पहले आएंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में सर, H2 डेटाबेस कनेक्शन। S2 डेटाबेस कौन सा डेटाबेस है सर, इन मेमोरी डेटाबेस, ठीक है सर। ये सारी चीजें आपको यूज करनी है एज इट इज, ठीक है। ये 6 चीज, अब हर चीज का मतलब बता देता हूँ। पहले मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। ये सारे कन्फिग्रेशन तुम्हें ऐड करने हैं डेटाबेस। अभी देखो तुम यहाँ पे अभी क्या ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब फिर से इसे रन करते हैं सर, तो सेव करते हैं सर। यहाँ पे पूरा कंसोल पे ध्यान देंगे सर, एप्लीकेशन आपकी रन हो रही है। स्प्रिंग स्प्रिंग रिपोजिटरी स्कैनिंग हो रही है सर। डेटाबेस इंफॉर्मेशन फैच हो रही है सर। और S2 कंसोल हमारा फाइनली अवेलेबल है। अब तुम अगर क्रोम पे जाते हो और यहाँ पे आके रिफ्रेश मारते हो, तो तुम्हारे यहाँ पे ये तुम्हें तुम्हारा डेटाबेस दिख जाता है। और जब तुम यहाँ कनेक्ट करते हो तो तुम्हारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है सर, और यहाँ पे आपके सारे टेबल्स आएंगे सर। बेसिकली सर हुआ क्या है यहाँ पे समझते हैं सर, हाई लेवल पे सर, अंडरग्राउंड लेवल पे सर। तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनेबलिंग S2 कंसोल टू बी एक्सेसिबल फ्रॉम ब्राउजर सर। उसके बाद सर हर बार तुम जब भी सर्वर रन करते हो सर, तो हर टाइम न्यू डेटाबेस यूआरएल जनरेट होता है सर। अब इस चीज को फिक्स ऑन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड यूआरएल प्रोवाइड करते हैं सर। वो हमने यहाँ पे कराया सर, समझ में आता है सर। उसके बाद तुम पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा काम चल रहा है, डेटा सब क्रिएट हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि तुम्हें पता भी करना होता है कि चीजें आखिर चल क्या रही है, किस तरह से इंसर्शन हो रहा है, किस तरह से डिसीजन हो रहा है। तो तुम अगर एसक्यूएल क्वेरीज को अपने कंसोल पे दिखना चाहते हो, एट द बैक एंड चीजें हो कैसे रही है, उसको कंसोल पे लाने के लिए हम इसे करते हैं। और डिस्प्लेइंग द एसक्यूएल क्वेरीज ऑन दी कंसोल। अब सर बाय डिफॉल्ट सर उतनी अच्छी फॉर्मेट में एसक्यूएल क्वेरीज नहीं आती। अब अगर तुम उसे चाहते हो प्रॉपर फॉर्मेट में आए, हाइबरनेट फॉर्मेट, देन फॉर प्रॉपर फॉर्मेट क्वेरीज, ठीक है सर, समझ में आता है। उसके बाद
हर बार जब तुम सर्वर रन करते हो, यू वांट टू सी तो डेटाबेस पे किस तरह से बिहेवियर हो रही है। इफ यू वांट पुराने डेटा वैसे का वैसे रहे और सर्वर रन करने से पहले तुमने जो भी चेंजेस करे वो रिफ्लेक्ट हो, तो उसके लिए हम अपडेट के अंदर जाते हैं सर। लेकिन एक बात बताओ भाई, क्या यहाँ पे इसका कोई वैल्यू है? मैं क्या कह रहा हूँ, पुराना डेटा रहेगा और तुमने कुछ जो चेंजेस किए वो रहेंगे, क्या वो यहाँ पे ये बात क्या यहाँ पे फिट बैठता है? नहीं, यहाँ पे ये बात फिट नहीं बैठता। क्यों? ये बात कब फिट बैठेगा सर? एसक्यूएल के केस में। यहाँ क्यों फिट नहीं बैठेगा सर? क्योंकि एस टू डेटाबेस क्या है सर? इन मेमोरी डेटाबेस। इन मेमोरी डेटाबेस मतलब सर क्या? हर सर्वर पे ओल्ड डेटा गेट्स लॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का कोई फायदा नहीं पड़ता है। यहाँ पे तुम क्रिएट ड्रॉप लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो आप? क्रिएट ड्रॉप मतलब क्या सर? हर सर्वर रन पे पुराना डेटा। अब अगर तुमने ऑब्जर्व करा हो तो माई सीक्वल, पोस्ट ग्रेस, सबका सिंटेक्स थोड़ा, राइट, थोड़ा थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो उस चीज को हैंडल करने के लिए सर हम ये चीज करते हैं। ठीक है सर, यही मिनिमम है। सबसे पहले सर हम क्या करेंगे सर, इन स्ट्रिंग टू एस2 कंसोल डेमो ट्रू, हम क्या कर रहे हैं सर, एस2 कंसोल को ब्राउजर पे एक्सेसिबल कर रहे हैं। ब्राउजर पे हम डेटाबेस को देख पा रहे होंगे, अपने सारे टेबल्स को देख पा रहे होंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे यूआरएल फिक्सिंग की। हर एक सर्वर के रन पे एस2 डेटाबेस का अलग यूआरएल बन रहा था। उसके बाद हमने स्प्रिंग डॉट जेपी डॉट एसओ डॉट एसक्यूएल को ट्रू दिया। क्यों? क्योंकि हम डेटाबेस की जो क्वेरीज हैं, एसक्यूएल क्वेरीज जो बिहाइंड द सीन रन कर रही है, उसे हम इस पे देखना चाहते हैं। क्योंकि हम उसे प्रॉपर फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, उसके लिए हमने फॉर्मेट और एसक्यूएल को ट्रू किया। और प्रिंट जो ये किस चीज के लिए है सर, कि आप डेटाबेस का बिहेवियर क्या चाहते हो हर एक सर्वर में? क्या पुराना डेटा आप चाहते हो कि वो डिलीट हो जाए, और क्या आप चाहते हो कि नहीं, हर बार मैं जब सर्वर रन कर रहा हूँ तो पुराना डेटा रहे और जो मैं चेंजेस किया वो रिफ्लेक्ट हो, तो उसके लिए हम अपडेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? एस टू डेटाबेस एक डेटाबेस के बाद, जैसे कि मैंने बताया कि माई सीक्वल ओरेकल सीक्वल का सिंटेक्स थोड़ा थोड़ा अलग होता है, तो उस सिंटेक्स की जो अलग अलग चीजें होती हैं उन्हें खेलने के लिए हम यहाँ पे ये डायलेक्ट देते हैं सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ये मिनिमम चीजें हैं कि मैं आपके गेटअप पे भी वहाँ पे रेडमी डॉट एमडी पे डाल दूंगा सर। यही चीजें थी। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे आगे की जो प्रोजेक्ट है उसके हम कंफिग्रेशन करते हैं सर। जैसे कि सबसे पहले हमारा पैकेज बनेगा सर, जहाँ पे हम मॉडल डिफाइन कर रहे होंगे। ठीक है सर, मॉडल डिफाइन। फिर सर तो ये चीजें क्या होती हैं हम सब समझेंगे। अभी फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं सर, पेलोड, जहाँ पे सर हम पीटीओ डिफाइन कर रहे होंगे। फिर सर कंट्रोलर बना रहे होंगे सर, फिर सारे कंट्रोलर एग्जिस्ट करेंगे सर। डॉट सर्विस बना रहे होंगे, इसके अंदर हमारी सही सर्विसेज होंगी सर। क्या सर, डॉट रिपोजिटरी बना, इसके अंदर हमारी सारी रिपोजिटरीज होंगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही है सर, बाद में हम जैसे जैसे चीज आएंगी
सिक्योरिटी चेंज करेंगे, उस हिसाब से हम नए-नए पैकेज बना रहे होंगे। तब तक के लिए तुम देख सकते हो भाई, कि मैंने अब तक यहाँ पे 4 वीडियोज़ अभी तक कोर्स के अपलोड हो चुके हैं। पहले वाले में मैंने बताया है कि ये कोर्स क्या होने वाला है। फिर मैंने दूसरे वाले में प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन दी है। तीसरे में मैंने बताया कि हम स्प्रिंग बूट का क्यों यूज़ कर रहे हैं, जावा से हम क्यों नहीं डायरेक्ट काम कर रहे हैं। फिर अगले वाले वीडियो में मैंने बताया कि स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट हम कैसे सेटअप करते हैं, वो मैंने बताया। गिटहब पे मैंने रेपो बना दिया जहाँ पे मैं डेली कोड पुश कर रहा हूँ और तुम वहाँ से चीज़ों को देख सकते हो। तो यही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया इंसान।